अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो। ये सजाद है, छोटा भाई है मेरा, और आज हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग का टेस्ट देने। सऊदी अरब में लाइसेंस तो है मेरा, लेकिन पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं बनवाया। लास्ट ईयर जब मैं आया 2021 में दिसंबर में शायद, तो तब लर्निंग बनवा लिया था। और वो भी इस वजह से बनवाया था कि तब न्यूज़ चल रही थी शायद, है ना, 2000 पाकिस्तानी जो है उसका जुर्माना होगा अगर आप बगैर लाइसेंस की गाड़ी ड्राइव करते हो। तब हम चारों गए और जाके हमने लर्निंग बनवा लिया। जो बंदा उधर लर्निंग लाइसेंस बना के दे रहा था वो बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि उसकी जॉब की जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो रही थी, तकरीबन 7:30-8 बज गए थे और हम चारों पहुंच गए। अच्छा वाला टाइम हमने लिया। कल सजाद साहब को हो गया चलान, इसी वजह से कि लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज जाते हैं। 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, जो मीनार पाकिस्तान के साथ पार्क है ना, वहाँ पे इनका ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी टेस्ट देने के लिए। नाश्ता नहीं किया, अभी जाएंगे टेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। अगर पास हो गए, ना हुए तो फिर मुंह लटका के घर आ जाएंगे। और पाकिस्तान में रश देखो आप लोग, रक्षे ही रक्षे हैं हर तरफ। और ये खोती रेडी, और मास्क ख़त्म हो गए हैं भाई। अभी तक पाकिस्तान में मास्क चल रहे हैं यहाँ पे। कितने अजय है मास्क का सीन? सजाद साहब कह रहे हैं जी उधर इन्होंने मास्क का पूछना है, ले लो भाई, तो ये ना हो फिर उधर बैठे हैं। और हमेशा की तरह इधर भी जो गाड़ी का फ्यूल है ना हमारा, वो ज़रब लग गई है। और वो सामने पेट्रोल पंप है, वो जो सामने पेट्रोल पंप आप देख रहे हो इशारे के बैक साइड पे। कल मैं बाइक पे आया तो जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ इसी जगह पे बाइक की जो है ना ज़रब लग गई। मैंने उसको धक्का लगा के पेट्रोल पंप पे चला गया। वहाँ गया तो मैंने देखा जी मेरे पर्स में पैसे ही नहीं है, 40 रुपये थे सिर्फ। मैंने पहले तो उसे कहा कि 40 रुपये का पेट्रोल डाल दो, फिर मेरी नज़र पड़ी कि उसके पास जो डेबिट कार्ड से पैसे रिसीव करने वाली मशीन है ना वो है। तो मैंने उसे कहा कि चलो पैसे डेबिट कार्ड से काट लो और जो है फ्यूल वो डाल दो। तो पहले कहता ओके ठीक है। जब मैंने उसे कहा ना 500 का कर दो, कहता नहीं जी नहीं, हम 1000 रुपये से नीचे जो है ना फ्यूल नहीं डाल के देते। मैंने कहा क्यों, ये कोई रूल है, आपने कोई लिखा हुआ है यहाँ पे? कहता नहीं जी नहीं, हम नहीं देते। मैंने कहा अच्छा आपका मैनेजर किधर है? तो जब मैंने मैनेजर का पूछा तो उसके पास एक और लड़का खड़ा था, वो भी उधर ही काम करता था। तो उसने मशीन पकड़ी और जो कार्ड है मुझसे लिया और 500 रुपये लिख के उसने मुझे कहा कि इधर कोड जो है ना वो एंटर कर दो, हम 500 का डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो जो बंदा है पेट्रोल डालने वाला था, जो मेरे से पहले बहस कर रहा था, वो बहस बोल ही जाए पीछे ना, हम 1000 से कम नहीं डालते, ये है वो। अब मैंने कहा यार तुम लोगों ने अब पैसे ले लिए हैं ना 500, तो पेट्रोल डालो, चुप करके शोर ना मचाओ। इन लोगों को मुझे लगता है कि मसला इसलिए होता है, सऊदी अरब में भी यही मसला है। जब आप किसी को बोलते हो ना कार्ड से ले लो, तो उनको टैक्स देना पड़ता है हुकूमत को। तो इधर भी यही इशू होगा कि टैक्स देना पड़ेगा। हमने तो लेना 500 ही है और अलग से हमें टैक्स जो है हुकूमत को डेबिट कार्ड की वजह से वो अलग से देना पड़ेगा। तो इसलिए उसने काफ़ी जो है ना कल बहस की, फजूल बहस। लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई 500 ले लिया, पेट्रोल डालो चुप करके। ये पीछे जो आपको ऑफिस नज़र आ रहा है, ये ट्रैफिक पुलिस वालों का ऑफिस है। यहाँ पे अभी हम आए थे तो जो हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अभी उन्होंने कहा है कि 2 टिकटें और लेके आओ किसी भी डाकखाने से, फिर जो आपका लर्निंग लाइसेंस है उसको रीन्यू करेंगे पहले। उसके बाद फिर आप जो है HBL का अकाउंट उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने बोला कि 100 रुपया जमा करवा के आओ, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके आओ। मेरे पास तो है, मैंने तो पहले ही रखी हुई है गाड़ी में हर चीज़। मेरी जो है वो घर रह गई है तो मुझे यहीं से बनवानी पड़ेगी। 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए। HBL में आपने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, उसकी स्लिप हार्ड कॉपी चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि मैं अगर ऑनलाइन पेमेंट करके उसकी जो स्लिप है वो प्रिंट करा के ले आऊँ, तो कहता नहीं भाई बैंक में जाओ तो उधर से करवाओ। सऊदी अरब में तो ये है ऑनलाइन पेमेंट करो फिनिश, उसी वक्त अपडेट हो जाता है उनके सिस्टम में। उसके बाद और क्या चाहिए हमें, और पैसे चाहिए। अगर पास हो गए तो ड्राइविंग लाइसेंस के फ़ीस पे करने के लिए, और उसके बाद कुरियर के पैसे जो अभी हमारे पास नहीं है। अभी सबसे पहले फ्यूल डलवाते हैं, फिर टिकटें लेते हैं। सबसे पहले ATM जाते हैं। हाँ, सबसे पहले ATM जाते हैं, उसके बाद गाड़ी में फ्यूल डलवाएंगे, फिर लेंगे टिकटें, फिर लेंगे यूटर्न, और फिर तस्वीरें खिंचवा के फिर वापस इनके पास आएंगे। आज इंशाल्लाह लाइसेंस जो है टेस्ट उसका पास करके जाना है। और ये जो लड़का है ना, ये वैसे ही
चावल है हमारा टेस्ट दे रहा है। और ये जो सामने गाड़ी आपको नज़र आ रही है ये ट्रैफिक पुलिस वालों की है। और ये जो कॉन्स लगी हुई हैं इनके सेंटर में कहीं गाड़ी चलानी है। अब कौन की अभी तक मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि सेंटर में गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के आगे पीछे उन्होंने कोने रखी हुई हैं। अब गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, कैसे टेस्ट लेना है उन्होंने, ये तो जब सारा प्रोसीजर तस्वीरें और पैसे दे देंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा। अभी चलते हैं, नाश्ता भी नहीं किया और ये सारा दिन मुझे लगता है उससे पहले ऐसे ही कंप्यूटर का टेस्ट भी देना है। और अस्तगफुरुल्लाह, कंप्यूटर का टेस्ट भी देना है मैं। आज फिर जानबूझ के जो पेमेंट है ना पेट्रोल की वो हम कार्ड से कर रहे हैं। और आज दूसरे पेट्रोल पंप से किए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हो गया जी, सक्सेसफुली डन हो गया पेमेंट। अभी फ्यूल जो है वो डालेंगे गाड़ी में। टिकटें हमने ले ली हैं, 4 टिकटें ली हैं, 2 मेरे लिए और 2 सजाद के लिए। मज़े की बात बताऊं आप लोगों को, आईडी कार्ड की कॉपी ढूंढ रहा था। HBL वाले कह रहे थे आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, तो ये देखें ज़रा आईडी कार्ड की कॉपी है। उसके अंदर जो है 500 का नोट है और उस 500 के नोट के अंदर जो है मेरी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चरें पड़ी हुई हैं। 1 2 ही हमें चाहिए और ज़्यादा भी हैं मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईडी कार्ड कॉपी सर्च करते करते जो है ना ये मिल गया। लेकिन आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो भी काम नहीं आई, क्योंकि HBL वाले कह रहे थे 2 ऑप्शन थी वहाँ पे स्लिप, डिपॉजिट स्लिप के ऊपर। एक ये कि जो नॉन HBL अकाउंट होल्डर हैं वो, और एक जो HBL अकाउंट होल्डर है। मैं HBL अकाउंट होल्डर हूँ, मेरा ऑलरेडी HBL में अकाउंट है, तो उसके लिए आईडी कार्ड की जो कॉपी है वो नहीं चाहिए। तो 1-2 दिन से ऑलरेडी पंगे चल रहे हैं, जैसे कि वो शेल वालों के साथ हुआ और जानबूझ के पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड से कर रहे हैं। तो मैंने कहा इधर भी पंगा लेते हैं। तो मैं चला गया पैसे जमा करवाने के लिए, तो उधर एक लड़की बैठी हुई थी, तो वो कहती है आईडी कार्ड की कॉपी। मैंने कहा कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरा HBL का अकाउंट ऑलरेडी है और वहाँ पे लिखा हुआ है HBL के जो अकाउंट होल्डर हैं उनको आईडी कार्ड की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो बेचारी चुप करके पैसे लिए, जमा करके स्लिप दे दी। 1:15 हो गया और अभी तक जो है ना हमारी फ़ाइल ही पूरी नहीं हुई। कभी टिकटें ख़त्म, कभी जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ कम हमने करवाई हुई हैं। इन लोगों ने पहले जो क्लियर जो है ना कोई लिखा नहीं हुआ, इन्होंने कोई क्लियर इधर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं लिखी हुई कि क्या क्या चीज़ें एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है। पहले इन्होंने हमें कहा कि 2 टिकटें लेके आओ पोस्ट ऑफिस से, वो हम लेके आए, वो उन्होंने ले ली। जिन्होंने लर्निंग रीन्यू करना था, तो अभी हम आए हैं टेस्ट देने के लिए। तो अभी नवाब साहब कहते हैं कि भाई 2 और टिकटें लेके आओ। 4 2 मेरी ना, 2 फिर लग रही है ना। तो वो तो कह रहा है कि अगर आप पास हो गए, यानी कि टोटल 4 टिकटें ले आओ। टोटल 4 टिकटें, 2 जो हैं वो टेस्ट देने के लिए और 2 जो हैं अगर आप हम पास हो गए तो उसके बाद की गाड़ी खराब हो, लाइसेंस जो है वो बनाने के लिए। और ये टेस्ट देते देते किसी की गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है और पुलिस वाला जो है अपनी गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर लगा के खोल रहा है। तो अपनी गाड़ी लेके हैं इसलिए उसी पे टेस्ट देंगे। बहुत जलालत हो रही है आज। अब देखें इंशाल्लाह आज बना के जाना, कुछ भी हो जाए, यहाँ पास या फेल। मीनार पाकिस्तान से हम आए हैं यहाँ पे दातागंज बख्श डाखाना पे, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। ये दाता साहब के बिल्कुल करीब है। दाता साहब ये जो सामने सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके बिल्कुल साथ है। दाता साहब के बैक साइड पे अभी हम लोग आए थे खाना खाने के लिए। तो गली में जाते जाते मुझे एक चीज़ नज़र आई। ये सामने जो लड़का आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से तो आपको इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, दूर से देखे ना तो पता चलता कि ये काफ़ी ऊंची दीवार है और उस पर बैठ के मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहा है। तो अल्लाह ना करे इसका पाँव फिसल गया या कोई ऐसा आगे पीछे हो गया ना, बैलेंस आउट हो गया, तो ये डायरेक्ट ये गली में ही आके गिरेगा और पटाखा ही बजना है इसका। फिर आज हम लोग मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं। पहले 10:30 बजे टाइम था, थोड़ा सा लेट हो गए। उसके बाद टिकटें, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और जो फ़ीस जमा करवानी थी वो, उन सब के चक्कर में लेट हो गए। तो जब हम 2-2:30 बजे के करीब आए हैं इधर, तो वो हमें कहते हैं कि जी आप लोग जो है ना वो अभी कल आना 9 बजे या 8 बजे, अभी टाइम ख़त्म हो गया। तो मैंने उसी वक्त जो अपॉइंटमेंट हमारी पहले थी 10:30 बजे वाली वो कैंसिल की और 2:30 से 3 बजे वाली अपॉइंटमेंट मैंने जो है ना ले ली उधर बैठे बैठे ही। तो मैंने जो उधर अफसरान थे मैंने उनको बताया कि मैंने अभी अभी अपॉइंटमेंट ली है 2:30 से 3 बजे वाली। तो वो कहते हैं भाई जाओ, हम लोग जो है ना अपॉइंटमेंट को नहीं मानते। मैंने कहा ये नया तमाशा हो गया। फिर ये पीछे बोर्ड लगे हुए हैं, शिकायत वगैरह हो तो इन पे कॉल करें। मैंने उन पे कॉल की तो उन्होंने मुझे एक जहाज़ का नंबर दिया, मैंने उस पर कॉल की तो
तो वो मुझे कहते हैं कि इनके जो मैनेजर वगैरह हैं, जो यानी कि पूरा इसको चेक करते हैं डेली बेसिस पे, वो आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। कॉल तो मुझे अभी तक किसी की नहीं आई, लेकिन यहाँ पे एक पुलिस वाला घूम रहा था, मोहम्मद अदनान उसका नाम है, सेम नाम है। तो उसको सजाद ने बोला कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप जो ड्राइविंग का टेस्ट है ना हमारा आज ले लें। तो उस बेचारे ने अंदर जाके अपने जो ऑफिसर हैं उनसे बात की कि भाई ये बंदे काफ़ी देर से खड़े हैं तो इनका टेस्ट आज ही ले लो। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि सजाद साहब ने फार्म के ऊपर जो है टिकटें पोस्ट ऑफिस से जो ली थी वो 100 वाली लगानी थी, उसने एक 100 की लगा दी और 2 50 वाली लगा दी। आगे ही हमारे पास लिमिटेड जो हैं वो टिकटें थी और अब हमें 50 वाली 2 और चाहिए। अभी मैंने बाइकिया वाले से एक राइड बुक की है, उसको मैंने लोकेशन दी है पोस्ट ऑफिस की कि भाई उधर जाओ, पोस्ट ऑफिस से 2 टिकटें जो हैं 50 की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लेके आओ और इधर हमें आके दे दो, जो पैसे आपके बनेंगे वो दे देंगे। भाई जी मज़े की बात, हम दोनों कंप्यूटर में पास हो गए और दोनों के नंबर आए हैं 10 में से 7। उसके बाद फिर पहले मैं गया ट्राई देने गाड़ी पे, सीधी गाड़ी तो सही लेके गया, जब रिवर्स करने की बारी आई तो जो उधर कौन पड़ी हुई थी टक कर दी मैंने, तो ठोक दी। सजाद साहब फिर हंस रहे थे, ओ भाई क्या किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। सजाद साहब गए हैं भाई, सजाद साहब भी सीधे बिल्कुल सही, वेरी गुड। वापस आए हैं, वो जिस कौन में मैंने गाड़ी मारी थी उसको छोड़ के उससे पीछे वाली कौन में इसने गाड़ी मार दी। पुलिस वाला जिसने हमारी सपोर्ट की थी अदनान, वो देख रहा था, वो आ गया, कहता यार शोर तो तुम लोगों ने इतना मचाया हुआ था और आज ही टेस्ट देना, आज ही टेस्ट देना और पास तुम दोनों में से कोई भी नहीं हुआ। मुझे दो चाबी, मैं चेक करता हूँ गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी लंबी है इसलिए रिवर्स करते हुए इशू हुआ। हम लोगों ने एक एक्सक्यूज़ बनाया कि शायद वो मान जाए। उसने कहा नहीं भाई मैं चेक करूँगा। वो गया, वो गाड़ी ऐसे सीधी भी सही स्पीड से लेके गया और रिवर्स भी दस्ती गाड़ी लेके आया। उसने कहा भाई गाड़ी की लेंथ जितनी मर्जी हो चलानी आनी चाहिए। मैंने कहा 12 साल से चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है सऊदी अरब का। कहता फिर भाई आपका नसीब, अब 42 दिन बाद फिर ट्राई करना। मैं तो 42 दिन से पहले ही सऊदी अरब चला जाऊँगा, सजाद जो है वही ट्राई मारेगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम है अभी तक नहीं ठीक। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अगर इन्होंने सारी चीज़ें शुरू में बताई होती कि ये रिक्वायरमेंट हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो हम इतना तंग ना होते हैं। हम 2 दफ़ा हम पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाया हमने, फिर मैंने एक दफ़ा बाइकिया वाले को बुक किया, वो 2 टिकटें लेके आया, यानी कि 3 चक्कर हमारे लगे पोस्ट ऑफिस के। उसके बाद फ़ोटो कापी करवाने गए, वो अलग। उसके बाद बैंक का चक्कर। रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो मेरे ख्याल में दूसरा पुलिस वाला है, हाँ जी, जनरल पुलिस वाला है। उसको पूछ रहे हैं हम कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो वो कहता है यार मुझे नहीं पता, उधर जाके पूछ लो काउंटर से। तो जो काउंटर वाले हैं वो कहते हैं भाई लाइन में लगो, पूछना है तो भी लाइन में लगो। जब लाइन ख़त्म होती है तो फिर कहते हैं नहीं यार ये चीज़ें भी रहती हैं, वो चीज़ें भी रहती हैं। एट दी एंड हुआ ये है कि हम फेल हो गए हैं, अब घर जा रहे हैं और 42 दिन बाद ट्राई देनी है सजाद ने। मैं तो सऊदी अरब चले जाऊँगा। तो आज की वीडियो यही पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।